हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेनली बात करने वाला हूं मैं 2024 के बंदों से। तो 2024 वाले सीजन को जो होने वाला है, अगले साल होगा, कभी भी होगा, पता नहीं कब होगा। ठीक है, हाई चांस ये है कि इलेक्शन के बाद होना चाहिए, क्योंकि 2019 में जब इलेक्शन हुए थे ना, तब मई में इलेक्शन थे और जून में पेपर हुआ था। ठीक है, तो अभी भी ये होना चाहिए चॉइस में, बाकी देखते हैं कभी होता है। तो उनसे बात करने वाला हूं मैं कि उन्हें कोचिंग ऑफलाइन करनी चाहिए ऑनलाइन। 23 वालों को तो मेरा एक लाइव मॉक वाला मैसेज है, वो मैं अभी दे दूंगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा मतलब बार बार कमेंट में लोग पूछते हैं, ठीक है, इस चीज को कि भैया कोचिंग हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, कहां से करें कहां से नहीं करें। सबसे पहली बात तो ये कि भैया आज का टाइम, ये जून चल रहा है, जून एंड चल रहा है, जुलाई फर्स्ट वीक चल रहा है ना, ये कहीं भी आप कहीं भी कोचिंग करो, पर कोचिंग ज्वाइन करने के लिए सबसे आइडियल टाइम है। ठीक है, अभी कोचिंग ज्वाइन कर लोगे ना, मैंने अपनी कोचिंग 1 जुलाई से स्टार्ट की थी, मुझे पता है दिसंबर तक मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई थी, 5 महीने का टाइम मिल गया था, जून मेरा सिलेक्शन, मेरा एग्जाम हो गया था, फिर बाद में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आइडियल टाइम है कोचिंग ज्वाइन करने का। ठीक है, अभी कोचिंग ज्वाइन कर लोगे तो मैक्सिमम मतलब 6-7 महीने लगते कोचिंग के। आज से मतलब 6-7 महीने सीजीएल की कोचिंग के लिए, 6-7 महीने ही कोचिंग जो भी करवाती है ना, 6-7 महीने के लिए करवाती है। ठीक है, तो तुम अभी कोचिंग ज्वाइन करोगे तो दिसंबर खत्म होने के पहले पहले आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगले साल एग्जाम चाहे मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, कभी भी एग्जाम हो, आपके पास रिवीजन करने का टाइम होगा। ठीक है, तो भैया हमें कोचिंग तो इसी मंथ किसी भी हालत में अगले 15 दिन में, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, 2024 की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से सिलेक्शन लेना है, पूरा माइंडसेट क्लियर है कि भैया सीजल देना 2024 पूरी तैयारी से। ठीक है, तो अगले 15 दिन में जहां भी कोचिंग ज्वाइन कर रही है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब बात रही ऑनलाइन या ऑफलाइन की। ठीक है, इसके पहले बता दूं मैं, इसका ओली बोर्ड का लाइव मौका रखा है, ओली बोर्ड का लाइव मौका रखा है, जो सीजीएल का भी आता है और सीएचएस का भी आता है। पिछली बार मैंने दिया था, आपके साथ मैंने भी दिया था, मेरे 164.5 स्कोर रहा था और हमने कंपेयर भी की थी चीजें, बहुत सारी चीजें कंपेयर की थी। ठीक है, और बहुत सारी चीजों को हमने एनालिसिस भी किया था हमारे टेलीग्राम पर। तो फिर से लाइव मौका रखा है, जाओ अटेम्प्ट करो, लिंक मैंने डाला हुआ है कमेंट सेक्शन में, मतलब मैंने पिन किया हुआ है, उसको अटेम्प्ट करना। और एक और चीज ओली बोर्ड ने इस बार की है, उन्होंने क्या है, मॉक रिक्रूटमेंट ड्राइव MRD स्टार्ट किया है। इन्होंने क्या किया ना कि लोग पहली बार एग्जाम देते सीजीएल का, ठीक है, उन्हें फील नहीं होता एग्जाम क्या, एग्जाम टीयर 1 टीयर 2 एडमिट कार्ड, इस चीज से एक आदत नहीं होती। ठीक है, तो इन्होंने 49 रुपीज में क्या किया ना कि आप रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है, इनके ऐप पे रजिस्ट्रेशन करो, लिंक दिया हुआ है उस पर। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा बकायदा, सेम एग्जाम की तरह। फिर टीयर 1 होगा, फिर उसका सेम आंसर की और रिजल्ट आएगा। फिर आपका टीयर 2 का एडमिट कार्ड होगा, उसमें वही मेन जो टीयर 2 होता है ना, सेम जो पैटर्न है, वही टाइपिंग सब कुछ होगा और उसका भी रिजल्ट आएगा। तो आपको एक एग्जाम के पूरे प्रोसेस को फील करवाने के लिए ओली बोर्ड ने काफी अच्छी चीज स्टार्ट की है। इसका भी लिंक में डाला हुआ है, ये 49 रुपीज का है। ठीक है, एक एग्जाम का फील लेना कि एग्जाम होता कैसे है और कैसे एडमिट कार्ड आता है, सारा जो होगा ना पूरी तरह से होगा इसमें। ठीक है, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। तो भैया मैं बता रहा था कोचिंग ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ठीक है, कैसे करनी चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, ऑनलाइन क्यों, क्योंकि भैया देखो ऑनलाइन में ना, अभी मैं कुछ दिन पहले जयपुर गया, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो मैं जयपुर गया था अभी। वैसे वहां पे कोचिंग के सीजीएल की तैयारी की फीस 30-35 हजार पार होगी। मतलब सीजीएल की फीस 30-35 हजार की हो रही है, तो समझ में नहीं आई। जब हम तैयारी कर रहे थे तो 10-12 हजार फीस थी। ठीक है, वही मुझे ज्यादा लग रही थी उस टाइम पे। अभी 30-35 हजार फीस कर दी अगर इन्होंने सीजीएल की ऑफलाइन क्लासेस में। कोई सेंस ही नहीं इस बात का, पैटर्न चेंज होने से मतलब थोड़ी कि फीस बढ़ा दो, आप 35,000-40,000 कर दो। ठीक है, तो भैया एक बार आप ऑफलाइन करोगे ना तो 30-35 हजार, मतलब ऑफलाइन नहीं करनी चाहिए आज के टाइम पे। कोरोना के पहले तक जब मैंने खुद ने भी ऑफलाइन नहीं की थी कोचिंग एक बार तो, ठीक है, पर उस टाइम चीजें पता नहीं थी, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूं कि भैया ऑफलाइन मत करो, कोचिंग ऑनलाइन करो। मतलब यार कोई भी चीज देखो ना, सबसे खतरनाक चीज क्या होती है सीजीएल में, मैथ्स का अभी 800 रुपए का 900 रुपए का कुछ तो गगन प्रताप ने सर ने कोर्स निकाला, 0 to हीरो बैच वाला। ठीक है, ये आदित्य सर का, अभी किसी एक टीचर को रिकमेंड नहीं कर रहा मैं, गगन प्रताप सर हो, अभिनय सर हो, आदित्य सर हो, रेमो सर हो, राजा सर हो, कोई भी हो, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कि 1000-1500 मैक्सिमम 1500 मान लो आप तो। ठीक है, कि इससे ज्यादा कोर्स कोई होता ही नहीं मैथ्स में, और पूरा कोर्स करवाते हैं। क्लासेस आप बार बार दे सकते हो। मुझे आज भी याद है कि मेरा मिक्सचर एलिगेशन वाला टॉपिक बहुत वीक था। एक बार में तो मुझे समझ आया ही नहीं। ठीक है, एक बार में तो मुझे वो समझ बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है, तो मैंने उसको कम से कम 3-4 बार जो वीडियो सुना उनको रिवाइज किया, बार बार रिवाइज किया मैंने, तब जगह मेरे जहन में उतर गया और आज मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक मिक्सर एलिगेशन हो रखा है। ठीक है, तो ये वाली बात ऑफलाइन में कभी कर ही नहीं सकते हम लोग, ये वाली चीज ऑफलाइन में कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये चीज ऑनलाइन में आप बेचा जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी होती है, बार बार देखते रहो, अपने अकॉर्डिंग देखते रहो। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है, टाइम वेस्ट हो रहा है, कभी शर्म नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है मतलब। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपके डेली का कम से कम 2-2.5 घंटे आप बचा लोगे अगर आप ऑनलाइन करते हो ऑफलाइन की जगह कोचिंग। ठीक है, और उन 2-2.5 घंटे को क्वेश्चन प्रैक्टिस में, करंट अफेयर में, वो क्या जीके कहीं भी काम में लो ना यार आप। ठीक है, और जैसे रीजनिंग है,
देखो इसमें कोचिंग की जरूरत पड़ती नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूं, रीजनिंग में कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने तो नहीं की, ना मेरे सर्कल में कोई दोस्तों ने की, ठीक है। बेसिक एक बार कोचिंग में गए, नोट्स मिले, वहां भी कोचिंग में ज्यादा फायदा हुआ नहीं रीजनिंग में, ठीक है। नोट्स मिले, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, मतलब कोई टीचर क्या बताएगा आपको कि भैया ये एक क्वेश्चन ये है, इसकी वाटर इमेज निकालो, टीचर क्या बताया कैसे करनी है, तो आप ही प्रैक्टिस करोगे ना। या सीरीज है या मैट्रिक्स है, ब्लड रिलेशन है, खुद को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जितने टाइम में आपकी मैथ्स कवर होती है, अगर आप डेली के 10-20 30 क्वेश्चन भी करते हो ना रीजनिंग के, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बात रही इंग्लिश की, देखो सीजीएल में ओनली कुछ भी नहीं, 100 रुपए का फॉर्म होता है, सबसे सस्ती पढ़ाई होती है, सबसे सस्ता एग्जाम होता है सीजीएल का, ठीक है। इंग्लिश में आपको बुक्स खरीदनी पड़ेगी, जो भी नीतू सिंह वाली बुक है, मनीषा मैम वाली बुक है, प्रीवियस ईयर बुक्स खरीदनी पड़ेगी। मतलब सीजीएल की सारी किताब मिला के 2,500-3,000 की भी नहीं आती, सारी किताबें मिला के सीजीएल की 2,500-3,000 की भी नहीं होती, ठीक है। तो इंग्लिश में भी वही है कि आपको बुक्स खरीदनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरी बहुत ज्यादा वीक थी, फिर मैंने बुक्स के थ्रू ही, जो मेरे पास बुक्स थी, जो न्यून क्लासेस में मनीषा मैम की बुक थी या नीतू सिंह मैम की बुक थी, उन्हीं बुक्स के थ्रू पढ़ता रहा, लगातार पढ़ता रहा, रिजल्ट ये रहा कि मेरा 50 out of 50 प्रीमियम स्कोर आया, ठीक है। तो यही है कि इंग्लिश में भी आपको मुझे लगता नहीं कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि मैं तो, मुझे पता ना मेरी इंग्लिश कितनी वीक थी। इंग्लिश मेरी सबसे वीक ही मेरी इंग्लिश थी। अगर मैं खुद से पढ़ के उन किताबों को पढ़ के अगर स्कोर ले आया ना, तो इसका मतलब इंग्लिश में कोचिंग की नीड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जीके का मैंने बताया रखा है, करंट अफेयर सारी आपको ऑनलाइन पढ़नी है, ठीक है। और स्टडी के कुछ टॉपिक्स हैं, उसके लिए आप चाहे कोई यूट्यूब से पढ़ लो या किसी बुक से फॉलो कर लो, ठीक है। तो ओवरऑल कोचिंग मैथ्स की करनी है, इंग्लिश की करनी है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आप ऑफलाइन में जाके 30-35 हजार रुपए खर्च करो, और टाइम डेली के 2-2.5 घंटे खराब, आना जाना और क्लासेस के बीच का टाइम बकवास, ठीक है। हाईली मैं आपको सलाह देता हूं, मेरा यही मेरा रिकमेंडेशन है मेरा, कि आपको ऑनलाइन कोचिंग पे ध्यान देना चाहिए। बस एक बात ही कर लेना कि ऑफलाइन में ये फायदा था कि आपको एक कंपटीशन दिखता है, ऑफलाइन कोचिंग का ये जरूर फायदा था कि भैया आपको कंपटीशन दिखता है, एक क्लास में 100 लोग बैठे हुए हैं, सर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये जवाब दे पा रहा है, आप नहीं दे पा रहे, वो आप दे पा रहे, वो नहीं दे पा रहा, तो आप कहेंगे पढ़ने की भावना बढ़ती थी। ऑनलाइन में चीज नहीं होती, ठीक है। तो आप अपना ग्रुप कम से कम 4-5 लोग तो ऐसे हो जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, मतलब एक ग्रुप में तो रहना आप, ठीक है। आप कम से कम 4-5 ऐसे लोगों के टच में तो रहना जो खुद सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपका जो मोटिवेशन है ना कि औरों से कंपेयर किया, तेरी कितनी तैयारी चल रही है, मेरी कितनी तैयारी चल रही है, तेरा कितना स्कोर बढ़ गया, मेरा कितना स्कोर बढ़ गया, ये चीज आप आराम से कर सको, ठीक है। अदरवाइज कोचिंग ऑनलाइन ही लेना, ऑफलाइन का मुझे कोई सेंस लगा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। आज के टाइम पे तो जब चीजें इतनी एडवांस होगी ना कि ऑनलाइन में ज्यादा कोई बफरिंग वगैरह कोई इशू आता नहीं है, आराम से वीडियो चलते हैं, मजे से पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ऑनलाइन ही प्रीफर करना, मेरी सलाह इतनी सी है, ताकि टाइम बचे, और जो टाइम बचे उसको वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, रीजनिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इंग्लिश की क्वेश्चन प्रैक्टिस है, हर जगह देखो मैं कह रहा हूं ना कि इंग्लिश में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। इंग्लिश में इतना थ्योरी पढ़ने के बाद जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की ना, तभी मेरा स्कोर अच्छा आया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। यही था ओवरऑल जो 2024 वालों के लिए था कि कोचिंग स्टार्ट करने का परफेक्ट टाइम है आज का टाइम, ठीक है। आज अगर आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी तो बहुत सही टाइम में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत सही टाइम तुम्हें एनालिसिस का या फिर रिवीजन का मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू कर दो अभी से। गुड लक आप सभी को, और 23 वालों लाइव मॉक लगा लेना, मिलते हैं लाइव मॉक का अपना स्कोर लेकर, ठीक है। थैंक यू सो मच।